हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस क्लास में एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर में हम लोग कवर करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर, इन्वायरमेंट टू दी पॉइंट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 प्रजातियों को शामिल किया है। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला राज्य जो राज्य स्तर पर बर्ड एटलस जारी किया है वो कौन सा राज्य है? केरल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भारत का पहला राज्य कौन है जिसने बर्ड एटलस जारी किया है? वो केरल है। और इस एटलस में 361 पंछी की प्रजातियों को शामिल किया गया है। दूसरा देखते हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो लम्हेटा गांव, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है उससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, पूछा जा सकता है कि एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर द्वारा शुरू किया गया है, जो गुजरात का एक चिड़ियाघर है। तो इससे दो प्रश्न बनते हैं। पूछा जा सकता है कि सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर किस राज्य में है? गुजरात में है। और इसी के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू, याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है? तो पेरू है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज ये भी रखिएगा इसमें कि एक ऊर्जा फर्म है रेप्सोल से 6000 बैरल कच्चे तेल के रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया है पेरू में। अगला है, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि देश का पहला स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुफरी में। कुफरी हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला स्की पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन विभाग ने रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला है, देश का जो भी पहला है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, उसको अच्छे से आपको करना चाहिए। तो क्या है? वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। ध्यान में रखिएगा। और कहाँ किया गया है? रानीखेत में। उत्तराखंड के रानीखेत में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। अगला है, उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। ध्यान में रखिएगा, देहरादून उत्तराखंड में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए कौन सा राज्य ने सिक्किम के साथ समझौता किया है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो लद्दाख 100% जैविक खेती करने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है और ये लक्ष्य 2025 तक हासिल करने का रखा है। अगला इसमें एक और याद रखिएगा कि देश का पहला राज्य कौन है जो 100% जैविक कृषि करने वाला राज्य है? तो सिक्किम। याद रखिएगा, सिक्किम देश का पहला राज्य है जहां 100% जैविक खेती होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? काजा में। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है और इसकी स्थापना गोईगो कंपनी द्वारा किया गया है। इसको भी याद रखिएगा, कंपनी का नाम है गोईगो। अगले प्रश्न पर आते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मैकाक रखा है। तो याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में बंदर की एक नई प्रजाति मिला है जिसका नाम सेला मैकाक रखा है
और यहाँ एक दर्रा है सेला दर्रा, इसी के नाम पर रखा गया है। तो इसमें एक स्टैटिक का भी सवाल बनता है कि पूछा जाएगा कि सेला दर्रा किस राज्य में है। तो याद रखिएगा सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यही एक बंदर की नई प्रजाति मिली है, इसीलिए इसका नाम सेला मैकाक रखा गया है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते क्या है। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के काजू वैली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में कि काजू वैली वेटलैंड किस राज्य में है। तो याद रखिएगा काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु में है और ये राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य है। तो इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि काजू वैली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो याद रखिएगा काजू वैली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य अव्वल रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। तो राजस्थान रहा है, याद रखिएगा। और कौन से योजना के तहत ये लक्ष्य हासिल किया है, तो सौभाग्य योजना के तहत पूछा जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज के सेशन के सभी सवाल एकदम बेहतरीन लेवल के हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या है। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। तो इतना याद रखिएगा कि पहला इलेक्ट्रिक वेस्ट इको पार्क भारत का कहाँ बनेगा, दिल्ली में। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला प्रश्न देखिए। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित आरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ ये बनता है कि आरावली जैव विविधता पार्क किस राज्य में है। तो केवल आप याद रखिएगा हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम में आरावली जैव विविधता पार्क है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो अगला है मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में रेलवे से सवाल है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। क्या है कि भारतीय रेलवे द्वारा पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में इंडियन रेलवे द्वारा पहला सौर ऊर्जा प्लांट का लॉन्च किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला सवाल देखिए। भारत का पहला परागकण पार्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनेटर पार्क, किस राज्य में खोला गया है। तो उत्तराखंड में। ध्यान में रखिएगा उत्तराखंड में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोला गया है और उत्तराखंड के नैनीताल में। इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है कि पोलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है, उत्तराखंड में खोला गया है। अगला सवाल है। भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो ओंकारेश्वर बांध पर। ध्यान में रखिएगा ओंकारेश्वर बांध पर भारत की 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है ओंकारेश्वर बांध पर, जो कि मध्य प्रदेश एमपी में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कि ओंकारेश्वर बांध किस राज्य में है, स्टैटिक का सवाल बनेगा। तो मध्य प्रदेश में है। और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि इसी बांध पर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट होगा। अगला सवाल देखिए। किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैग की शुरुआत की है। तो लखनऊ नगर निगम द्वारा। याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि थैला बैग की शुरुआत कौन सी नगर निगम द्वारा किया गया है। तो लखनऊ नगर निगम द्वारा थैला बैग की शुरुआत की गई है प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया। अगला सवाल है। पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट किसने लॉन्च किया है। तो नितिन गडकरी। हमारे जो पर्यावरण सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इसके द्वारा खादी प्राकृतिक पेंट का लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है। पश्चिम महोत्सव कलरव के कारण खबरों में आई नागी नटकी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है। तो बिहार में। याद रखिएगा सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि पश्चिम महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो बिहार में, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि पश्चिम महोत्सव कलरव का आयोजन किस बर्ड सेंचुरी में किया गया था। नागा नटकी बर्ड सेंचुरी में, और ये बिहार में है। तो सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि नागा नकटी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है, बिहार में है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे किसी भी तरह से सवाल घुमा के पूछ सकता है, तो आपको सारा पॉइंट पता होना चाहिए। और दूसरा जो पक्षी महोत्सव का आयोजन होगा वो भागलपुर बिहार में होगा, इसको भी याद रखिए। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। भारत का पहला
वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा चेन्नई। चेन्नई में भारत का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर का उद्घाटन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला है समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को चुना गया है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 किस शहर को दिया गया है? हैदराबाद को दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? तो गोरखपुर में। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के किस जगह पर है? तो गोरखपुर में है। इसको भी याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र में। याद रखिएगा अंबोली एक जगह है महाराष्ट्र में। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया है? तो फ्रांस। याद रखिएगा फ्रांस द्वारा एक बिल लाया गया है जिसका नाम है इकोसाइड बिल। और इस बिल में पर्यावरण को जो भी व्यक्ति क्षति पहुंचाएगा उसको दंडित किया जाएगा। इस बिल में इसका प्रावधान है। तो याद रखिएगा इकोसाइड बिल किससे संबंधित है? पर्यावरण क्षति से संबंधित है और यह फ्रांस द्वारा लाया गया है। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूएनओ द्वारा 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई है, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला सवाल देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगेन है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा और उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी सवाल एकदम बेहतरीन लेवल के हैं। एक भी सवाल आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। अगले सवाल पर आते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। तो पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के किस जगह में? तो मुनस्यारी में। इसको भी याद रखिएगा। एग्जैक्ट लोकेशन भी कभी पूछा जाता है तो उसको भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगले सवाल पर आते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि पन्ना टाइगर रिजर्व याद रखिएगा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। और वर्तमान में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। आप इसको भी याद रखिएगा, जिसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो विश्व नेटवर्क में शामिल हैं। तो आप याद रखिएगा कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 है। 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो विश्व के नेटवर्क में शामिल हुआ है और हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। आप इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल है वर्ष 2021 से 30 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापक वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापक दशक किसको घोषित किया है? तो 2021 से 30 को घोषित किया है। याद रखिएगा 21 से 30 10 वर्ष होता है, इसलिए इस दशक को संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापक दशक के रूप में घोषित किया गया है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की सर्वाधिक संख्या भारत में। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा संख्या किसानों की कहाँ है? भारत में। ऑर्गेनिक खेती करने के मामले में ये 2020 के रिपोर्ट के अनुसार है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय जल मिशन द्वारा कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा कि कैच द रेन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर। और इसका उद्देश्य क्या है? तो वर्षा की बूंदों को संरक्षित करना। और इसका टैगलाइन क्या था? वर्षा के जल का संचयन जहां भी हो जब भी हो। तो याद रखिएगा कि कैच द रेन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और किस टैगलाइन के साथ? तो वर्षा के जल का संचयन जहां भी हो जब भी हो। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल है 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके मध्य समझौता हुआ है? तो जल शक्ति मंत्रालय के मध्य और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बीच में
केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए समझौता हुआ है। तो क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा। जल शक्ति मंत्रालय मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल है, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? भारत। भारत जो है प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। और किसके मदद से यह शुरू किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से, CII के मदद से, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हेल्प से। अगला सवाल है, NTPC ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ बनाई है? तो याद रखिएगा, सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन पर NTPC द्वारा 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना बनाई है। फ्लोटिंग मीन्स तैरता हुआ सोलर परियोजना बनाई है। तो याद रखिएगा, सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन विशाखापट्टनम में। अगले सवाल पर आते हैं। भारत के पहले सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। याद रखिएगा, उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, जो उत्तराखंड के चमोली जिला में है और इसकी ऊंचाई 11,000 फीट है। अगले सवाल पर आते हैं। कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला पहला देश भारत है। याद रखिएगा कि कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध संशोधन नियम 2021 की मंजूरी दी है। तो इसमें कुछ है नहीं वैसे, तो केवल याद रखिएगा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध संशोधन अधिनियम कब आया है? 2021 में आया है। अगला सवाल देखिए, अगस्त 2021 में थाईलैंड ने कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है। तो कोरल क्या होता है? कोरल समुद्र में पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि सनस्क्रीन लगाने पर ये कोरल खत्म हो जाता है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। इसलिए थाईलैंड सरकार ने इसको बैन लगा दिया है। तो सनस्क्रीन पर बैन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? थाईलैंड बन गया है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रखी गई है? नई दिल्ली में। याद रखिएगा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नई दिल्ली में। अगले सवाल पर आते, नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या है। राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को किसने लॉन्च किया है? तो खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। तो याद रखिएगा, किसके द्वारा? KVIC द्वारा और किसके द्वारा? BSF के द्वारा। BSF के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया है, जिसके तहत 1000 बांस के पौधे लगाए जाएंगे। अब आते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना। पटना बिहार में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला भागलपुर बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी डॉल्फिन, इसके लिए प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा? भागलपुर बिहार में स्थापित किया जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत का पहला स्मोक टावर का लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि देश का पहला स्मोक टावर को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत का पहला स्मोक टावर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन पीस के एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 125%। याद रखिएगा, 125% की वृद्धि हुई है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा मेकिंग पीस विद नेचर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। तो अगला है, वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि UNO द्वारा मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2023 को घोषित किया गया, याद रखिएगा। और इसमें प्रस्ताव भारत की तरफ से पेश किया गया था कि 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाए, जिसको UNO ने स्वीकार लिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा, वाटर ब्यूरियल। वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पर्यावरण संरक्षण की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल देखिए, जून 2021 में जारी पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान केवां है? तो 117वां। याद रखिएगा, पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक कितना है? 117 है। आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये रैंक संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है।
तो आज रखिएगा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एसटीजी के कितने गोल हैं, तो 17 गोल हैं। एसटीजी मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 एथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया है। तो E100 क्या है? इथेनॉल 100। इसका उद्घाटन पुणे में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल है, जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा किस्म की तितली का घर कहाँ है? तो याद रखिएगा कोलंबिया में। कोलंबिया में विभिन्न प्रकार की तितली पाई जाती है। सबसे ज्यादा तितली की प्रकार कोलंबिया में पाई जाती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत के किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में मगरमच्छ के तीनों प्रजाति पाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया। तो याद रखिएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सबसे पहले किस राज्य में है? तो बिहार में है। और यहाँ बिहार सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के सेशन के सभी पर्यावरण पर आधारित करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। अगर यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।